हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श एंड नाउ आज मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर और स्केलर जो कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये शुरू करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वह होता है विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो, मतलब परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं और वेक्टर कहलाते हैं। इज कॉल्ड वेक्टर, मतलब वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है। इट इट इज डोनेटेड बाय एरो, मतलब ये एरो से दिखाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर वेक्टर होगा तो उसके ऊपर एरो लगाएंगे। जैसे कि अगर ए वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे, कोई आर वेक्टर है तो इसके ऊपर इस तरीके से दिखाएंगे। ये एरो से डोनेट किए जाते हैं। मतलब लाइक जैसे कि ये हो गए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो आ गए जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो एक डायरेक्शन हुई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब डिस्टेंस भी एक वेक्टर है। डिस्टेंस जो होगा वेक्टर है। फोर्स फोर्स अगर किसी पार्टिकल पर या फिर एक वॉल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे, उसे पुश करेंगे तो एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि कोई भी कार, मान लो कार वेलोसिटी कर रही है तो वो एक डायरेक्शन में को ही करेगी। मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही काफी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच है ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो वो कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैव नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो वो क्या कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में वेट, अगर कोई वेट होगा, वजन वाली चीज, ये 1 किलो 2 किलो, तो उसके पास कोई वो थोड़ी होगी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो होगा स्केलर क्वांटिटी। और टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है कि कितने बजे, कि 2 बजे हैं 3 बजे हैं या फिर 2 घंटे 3 घंटे, तो इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी हो कि 2 किलो, क्वांटिटी क्वांटिटी है, मतलब बता रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि 2 किलो, या फिर टाइम बता रही है कि 2 बजे या 2 घंटे 3 घंटे। तो जो भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि ये। लेकिन अब हम अगर वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर होगा जैसे ये ए वेक्टर मानो, जैसे है कि वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या होगा मतलब ये कि अगर ये वाई कैप वाई डायरेक्शन मानो और ये जेड डायरेक्शन, मतलब ये होगा के कैप और ये होगा जे कैप। ये होगा यूनिट वेक्टर इनके डायरेक्शन में। तो मतलब ये क्या बोलेंगे कि ए जो चला है वो वाई के डायरेक्शन में कितना चला है, वाई तक। और जेड वो के डायरेक्शन में कितना चला है, के डायरेक्शन में जेड तक चला है। तो यहाँ यहाँ पर पहुंच गया, मतलब इसके पास डायरेक्शन है लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। तो जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो कहलाता है स्केलर, और जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये लिख लो, बहुत ही इजीएस्ट डेफिनेशन में मैंने ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को बताया है। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल हो जाएंगे इससे भी और अलग। जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे, हम्म, अभी कुछ हम एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। जैसे कि अब वेक्टर तो जो स्केलर जो हो गया, स्केलर एक उनकी तरह हुआ, गिनती की तरह, जैसे कि कोई भी नंबर स्केलर, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी होगा तो इन्हें हम ऐड ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं कि 1+2 1+3 या फिर 3 - 2, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई। इसमें तो मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिर्फ नंबर होगा जो काउंटेबल जो होगा। तो इसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें सिंपली कर सकते हैं स्केलर्स में। लेकिन वेक्टर्स में कैसे होता है? वेक्टर्स में वेक्टर की प्रॉपर्टी देखना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। एडिटिव प्रॉपर्टी, जो ऐड करने का जो है। मान लो कोई वेक्टर है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है, ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस जेड y1 और z1 के कैप। ये है आई और जे और के क्या है। आई जो होता है वो x के अलोंग में, x डायरेक्शन के अलोंग में यूनिट वेक्टर होता है।
और जे बाई डायरेक्शन के अलॉन्ग में वाई जे जे वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है और के जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। और ऐसे ही बी मान लो हमारे पास बी है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब मैं इन्हें अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे ये 3D स्पेस में। ये मान लो तुम एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, और जेड वो वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड के डायरेक्शन में के कैप। तो जो ए जो है वो x1 तक चला है, मान लो यहाँ पर है x1, और y1 तक चला है, यहाँ है y1 और ये है z1। तो इसका यूनिट वेक्टर जो पहुंचेगा लगभग ये हमारा यहाँ पहुंचेगा। तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर। तो ऐसे ही बी वेक्टर है, बी मान लो यहाँ पर x है, यहाँ y2, यहाँ पर x2 है, यहाँ y2 और यहाँ z2। तो इसका पहुंच जाएगा लगभग इस तरीके से, यहाँ पहुंचेगा। ये हो गया बी वेक्टर। तो अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर की। अगर वेक्टर की प्रॉपर्टी पता करें तो हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से बनाकर। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ए प्लस बी वेक्टर। ये सिर्फ अलजेब्रिक मेथड हुआ, जैसे कि आई वाला आई वाले के साथ ऐड होगा, जे वाला जे वाले के साथ ऐड होगा और के वाला के वाले के साथ ऐड होगा। ये है वेक्टर की एक प्रॉपर्टी। और ऐसे ही सब्सट्रैक्ट होता है और ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है। तो ऐड करना देखो सबसे पहले, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। तो आई का आई के साथ ऐड होता है और जे का जे के साथ ऐड होता है, के का के साथ ऐड होता है। तो देखो x1 प्लस x2 अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये सब प्लस में जाएंगे। तो कैसे होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, अब ये i1 है और ये i1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1, ऐसे ही y1 और y2 जे जो जे के कोफिशिएंट जो है, प्लस ऐसे ही के कोफिशिएंट जो है, मतलब के की डायरेक्शन में क्या है, हर एक डायरेक्शन का उसी सेम डायरेक्शन के साथ ऐड होता है। जैसे कि जे के का के साथ, जे का जे के साथ और आई का आई के साथ, z1 z2 के कैप। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर डाल लेना एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है। तो सब्सट्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे वेक्टर की, ये ऐसे ही बना रहने दो। सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर। ये प्रॉपर्टी करा रहा हूँ मैं वेक्टर की। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने अभी जो डेफिनेशन कराई थी डिफरेंस की, उसी से बता सकते हैं कि वेक्टर हैव डायरेक्शन एंड स्केलर हैव नो डायरेक्शन। अब देखेंगे सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो मान लो सेम हमारे पास यही दो हैं, दो वेक्टर हैं जो कि इस तरीके से हैं, और डोनेट मैंने इस तरीके से, मैंने जो ग्राफ जो बना दिया इस तरीके से बना दिया। अब जो माइनस जो करेंगे, सब्सट्रैक्ट जो करेंगे एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को, जैसे मैंने अभी आई का आई कंपोनेंट के साथ ऐड किया था और जे का जे के साथ ऐड किया था, के का के साथ ऐड किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब यहाँ पर b माइनस हो रहा है तो माइनस x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब देखो x1 आई कैप ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, x2 आई कैप माइनस प्लस माइनस, y2 जे कैप माइनस प्लस माइनस, z2 के कैप। मैंने बताया ऐड करो या फिर माइनस करो, दोनों ही एक ही सेम यूनिट वेक्टर के साथ वाले का होगा। जैसे आई यूनिट वेक्टर ये है, आई ये है, तो आई का एक साथ होगा। x1 प्लस का है, x2 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। अब आई कैप आएगा आई कैप की ही मल्टीप्लाई में, ये मान लो कि आई कैप कॉमन ले लिया यहाँ से और ये दोनों एक साथ लिख दिया। ऐसे ही प्लस
y1 ये वाला y1 माइनस y2 और जे कैप, ठीक है। ऐसे ही प्लस k1 माइनस k2 के कैप, k1 ये तो के नहीं z1, सॉरी z1 और z2 के कैप, मतलब x1 माइनस x2 अगर इन दोनों को माइनस करें तो x इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा x1 माइनस x2 आई के अलोंग, और y1 माइनस y2 जे के अलोंग, मतलब जे डायरेक्शन के अलोंग, जो जे यूनिट वेक्टर जो है, और के अलोंग में z1 माइनस z2। ये हो गया सब्सट्रैक्शन, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई या फिर डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई दो तरीके से होती है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट, जिसमें से मैं दोनों ही बताऊंगा। अब जो मल्टीप्लाई जो होती है किसी भी वेक्टर की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन टू टाइप से होती है, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो इसमें जो प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरीके से होगा डॉट। और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है इस तरीके से, अगर दो हमारे पास सेम वही वेक्टर हैं ए एंड बी, तो ये इस तरीके से हम दिखाएंगे, ए क्रॉस बी, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम दोनों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये तो नहीं आएगा कि इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन पूछेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से। कोई भी दो वेक्टर दे देता है कि ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी वेक्टर दे सकते हैं, दो वेक्टर दे देंगे और डॉट प्रोडक्ट निकलवा लेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो डेल ऑपरेटर जो निकालते हैं, मतलब डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल, तीनों अगर हमसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो ये तीनों हमारे छूट जाएंगे, और लगभग ये आता है 5-5 नंबर में, 5-5 मार्क्स का वेटेज रखता है डेल ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर ही क्लास को रोकते हैं, कल करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में फीडबैक देना कि क्लास कैसी लगी, और जो भी तुम्हारे बैचमेट्स या फ्रेंड्स हैं उन्हें ये क्लास शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, बाय।